Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of semester 4 DSC 11 Indian Writing in English and we are on the poem Introduction. पोएम का नाम ही इंट्रोडक्शन है. ये कमला दास की पोएम है इंट्रोडक्शन और ना ये इतनी लंबी पोएम है कि मेरे से बोर्ड पे तो पूरी आ नहीं पाती. सो आई एम टेकिंग द बुक ऑल्सो कि जो लाइन्स या फिर कुछ मुझे एक्सप्लेन करना होगा पोएम के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी. बाकी पूरी पोएम्स का मैंने A to Z आपका की पॉइंट्स बना दिए हैं. आई होप आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना. मैंने इसका की पॉइंट्स बनाए हैं. ये की पॉइंट्स मैं आपके इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. सेम यही पिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप उसमें आराम से लिख सकें. और अब हम शुरू करते हैं आज की पोएम. सो ये कुछ ऐसे शुरू होती है. जो कमला दास है ना वो मलाबार में पैदा हुई थी. तो वो कहती हैं कि उनको 3 लैंग्वेजेस आती हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मलयालम, जिसमें कि वो एक लैंग्वेज ड्रीम करती हैं. सो यहाँ पे कहा गया जैसे कि आई स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1, कि मैं 2 में लिखती हूँ और एक में ड्रीम करती हूँ. इट मीन्स इंग्लिश. तो इंग्लिश ही वही लैंग्वेज है जिसमें वो ड्रीम भी करती हैं. लाइक कि वो लोग उनको कहते हैं कि डोंट राइट इन इंग्लिश. दे सेड इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग. सही बात भी है, इंग्लिश उनकी मदर टंग है नहीं. पर अगर पर्सन किसी एक लैंग्वेज से कंफर्टेबल होता है सो लेट इट बी ना. यहाँ पर शी वॉन्ट्स टू लिव हर ओन वे, हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन. ऐसे कहा जाता था कि देखो भाई इंग्लिश बोल रही हैं तो आधी इंग्लिश हो गई, प्रॉपर इंग्लिश थोड़ी बोले ना, अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है. ओके, सो हाफ इंग्लिश एंड हाफ इंडियन. हाफ इंडियन बिकॉज कि वो इंडियन होते हुए भी अपनी मदर टंग से ज़्यादा इंग्लिश को बोलती हैं. ठीक, ऐसे लोग डिस्क्राइब करते हैं उनको. वो कहती हैं कि वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, कि मुझे किसी ऐसी लैंग्वेज स्पीक क्यों नहीं करने देते जो मुझे पसंद हो. ऐसे कहकर उनको कहा जाता है कि एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक वे होती है कि वो कैसे रहे, कैसे बोले. इसकी स्पीच ही उसके ऊपर डिपेंड होती है कि वो कौन सी स्पीच को अपने साथ रखे. नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि एक माइंड क्या करता है, देखता है, सुनता है. एक माइंड देखता है, सुनता है. इट मीन्स जो ह्यूमन की स्पीच है ना, द स्पीच ऑफ द माइंड इज सी एंड हेयर इज अवेयर. तो उसके देखने की और सुनने की क्षमता क्या है, जागरूक होती है. और कहती है हर कोई अपनी अपनी वॉइस को एंजॉय करता है, हर कोई अपने अपने वॉइस में एंजॉयमेंट देखता है. तो वो कहते हैं कि हर कोई अपनी लैंग्वेज को, हर कोई अपनी वॉइस को एंजॉय करता है तो मैं भी क्यों ना करूं. जैसे कि वो है वो काँव काँव करेगी, लॉयन जो रॉर करेगा. ठीक, तो हर किसी की अपनी स्पीच है. वैसे ही अपनी ह्यूमन की भी अपनी स्पीच है. वो किस भी स्पीच में यूज़ करे अपने आप को, पर वो अवेयर होना चाहिए देखने और सुनने के हिसाब से. नेक्स्ट बात आती है कि जो पोएट हैं वो अपने आप को एक चाइल्ड कहती हैं, पर बाद में लोग उनको कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो. तो अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम लंबी हो, तुम्हारी बॉडी डेवलप हो रही है. ठीक है, अब तुम्हारे बॉडी पे हेयर्स भी आ रहे हैं, तो यू आर ग्रोइंग. ठीक है, तो तुम बड़ी हो रही हो. तो जब वो कहती हैं कि व्हेन आई आस्क फॉर लव, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क, फॉर ही ड्रोन अ यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर. तो यहाँ जो पीपल्स होते हैं ना, कि जैसे ही उन्होंने प्यार की बात करी कि वो बड़ी हो चुकी हैं, तो उन्होंने प्यार की बात करी कि वो प्यार मांगे. तो जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने प्यार को लिया पहले. तो उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जब उन्होंने प्यार मांगा तो उनको एक 16 साल के लड़के के साथ रूम में बंद कर दिया गया. ठीक, इट मीन्स उन्होंने क्या समझा, लव को लस्ट समझा, जो दुनिया समझती है. ठीक है, क्योंकि दुनिया के लिए जो प्यार है ना वो सिर्फ लस्ट ही है, द फिजिकल वांट. ओके, तो उनके लिए सिर्फ लस्ट ही लव है. तो ऐसे करके उन्होंने उसे छोड़ दिया. पोएट कहती है कि भले ही उनको बॉडी पेन ना हुआ हो, पर उनको जो उनके हिडन पार्ट्स होते हैं, जो उनकी बॉडी है उस पर पेन फील हुआ, मतलब थकावट फील हुई उनको. ठीक है, उनको क्रश्ड फील हुआ. तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई. वहीं वो डिस्क्राइब करती हैं कि बाद में अपने आप को उन्होंने इतना सिकुड़ा, इतना बैड, इतना वर्स्ट फील किया कि उन्होंने अपनी भाई की शर्ट और ट्राउज़र पहन लिए. देन आई वोर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउज़र. आई कट माई हेयर्स, तो कट माई हेयर शॉर्ट एंड वो सारी चीज़ें करी. मतलब अपने आप को एक लड़का बना दिया, अपने आप को एक लड़का डिस्क्राइब किया. हर कोई उसे कहता था साड़ी पहनो, लड़कियों की तरह बिहेव करो, तुम लड़कों जैसे कि बिहेव कर रही हो. ठीक, लेकिन वो उसको इग्नोर किया करती थी. वो अपने आप को एज ए बॉय ट्रीट करती थी. लोग इनको ट्रोल किया करते कि डोंट प्ले एट सिग्नोफेनिया
और बी या निम्फो। तो निम्फो यहाँ पे लेस्बियन को डिस्क्राइब किया गया है कि भाई अगर तुम लड़का बनने की कोशिश करोगे तो तुम तो लड़की को ही पसंद करने लगोगी ना। फिर मतलब वो उनको एज ए पेशेंट, एज ए पागल, जैसे कहते हैं ना पागल हो गई है ये, कुछ भी कह रही है, कुछ भी कर रही है, ऐसे डिस्क्राइब करा करते थे कि तुम ये मैडनेस मत दिखाओ, ठीक है। सिक्सोफेनिया और इम्फो उसको कहा जाता था। फिर वो कहती हैं कि मुझे एक आदमी पसंद आया, मैं एक आदमी से मिली, मुझे उससे प्यार हुआ, पर मैंने देखा कि वो मुझसे कितना अलग था। मैंने देखा उस आदमी में एक हंगर थी, लस्ट वाली हंगर, ठीक, फिजिकल वांट थी। एक रिवर को उन्होंने कहा कि जैसे रिवर हमेशा तेजी में रहती है ना, कि उसे कहीं पहुंचना होता है, ठीक है, हमेशा भागम भाग में होती है, वही वो अपनी बात करती हैं आई एज अ वुमन, कि वुमेन में वेटिंग होती है, कि वो वेट करती हैं लव की, लस्ट की नहीं, लव, एक प्यार, एक केयर, उन सब की वेट करती है। वो स्टिल क्वाइट होती हैं लाइक ओशन, ओशन से स्थिर और साफ होता है, उसे कहीं नहीं पहुंचना होता, उसे कुछ चाहिए नहीं होता, सो लाइक एन ओशन। तो ऑथर कहती है आई मेट अ मैन, loved him, call him not by any name, he is every man who wants a woman just as I am every woman, who wants love, in him the hunger hust of river, in me the ocean tireless। तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं tirelessly waiting, like, तो वो कहती हैं कि मैं तो वेट करती हूँ प्यार का, वो हंगर है, इतना भूखा है लस्ट का। फिर वो डिस्क्राइब करती हैं कि जब भी मैं जिससे भी पूछूं कि तुम कौन हो, तो हर कोई एक दूसरे को आई करके डिनोट करता है, ठीक है। ये आई जो है ये एक एक्टिव सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है कि मैं ही मैं हूँ, लाइक सेल्फिश, ऑब्सेस्ड विद सेल्फ, लाइक कि वो पर्सन खुद से ही था ऑब्सेस्ड, आई यूज टू डिस्क्राइब आई 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 एवरीवेयर, ओके। सो अकॉर्डिंगली जब वो ये सारी चीज़ें देखती हैं, समझती हैं, करती हैं, तो वो भी उन चीज़ों को अपनाती हैं और वो डिस्क्राइब करती हैं कि हर एक पर्सन ना अपने आप को ना टाइटली पैक्ड रखता है, ठीक, मतलब हर कोई अपने फर्स्ट मीट में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है, दे गिव वेरी प्लीजेंट एंड गुड वाइबिंग लाइक प्रेजेंस एंड इंट्रोडक्शन, एंड देन द स्वाड इन इट्स शर्ट, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जाता है कि जो मयान में तलवार होती है ना, कुछ इस तरीके से उनका पॉइंटेड, शार्प, हार्टफुल, ब्रूटल, वायलेंट नेचर उसमें छुपा हुआ होता है, ठीक। वो तलवार जब निकलती है ना, तब उनका रियल कलर, उनका जो असली रंग है वो लोगों के सामने आ जाता है, दैट लस्ट वांट, दैट सेक्सुअल नीड और फिजिकल वांट, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। जब वो हर जगह ही आए आए सुनती रहती थी, सो एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, इन दिस वर्ल्ड इट इज टाइटली पैक्ड विद लाइक अ स्वॉर्ड इन इट्स shirt, it is I who drink alone, drink at 12 midnight in the hotel of strange town. It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rail in my throat. I am sinner, I am a saint, I am the beloved and I am the betrayed. I have no joy that are not yours. I too call myself I. आई वर्ड को एम्फेसाइज करते हुए ये डिस्क्राइब करती हैं कि वो भी रूल्स तोड़ेंगी, वो ड्रिंक करेंगी, वो अकेले ट्रैवल करेंगी, वो जहाँ जाना चाहे वहाँ अकेले जाएंगी, वो मिडनाइट स्टे करेंगी, वो मिडनाइट जगी रहेंगी या फिर मिडनाइट घूमेंगी फिरेंगी, अपना मौज करेंगी, ठीक है। वो एक पापी भी हैं, वो एक संत भी हैं, वफा भी करती हैं, वो बेवफा भी हैं, और साथ साथ वो अच्छी हैं, वो बुरी भी हैं, वो सब हैं। वो अपने आप को आई से ही डिनोट करती है, जैसे कि हर एक आदमी करता है। So in this poem we describe the poet's opinion accordingly, कि वो फेमिनिस्ट एक ग्रुप में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और हर चीज़ बताई है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, लोगों ने कैसे लव को, लस्ट को एक जैसा मान रखा है, कैसे लोग आई वर्ड को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, इतना ज़्यादा सुपीरियर रखते हैं। सो होप आपको ये पूरी पोएम क्लियर हुई होगी। एक बार पोएम भी रीड कर लेना, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।